बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं RTA चैनल, जिस पर उर्दू की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा 14वां सबक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल RTS को सब्सक्राइब करें और देखें कि किस तरह से हम जो है उर्दू को बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जब किसी लफ्ज़ के अंदर एक जैसे दो हर्फ एक साथ आ जाते हैं तो हम उसे हिंदी में तो आधा बनाकर लिख देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर समझिए, हमें लिखना है अब्बा, ठीक? तो हम क्या करते हैं, जब दो लफ्ज़ एक जैसे एक ही साथ आते हैं तो हम उसे हिंदी में क्या करते हैं, एक को आधा बनाते हैं और बाद वाले को पूरा बना देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे दो लफ्ज़ का साउंड देता है। इसी तरीके से देखिए अम्मा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए जन्नत, ठीक है। इसी तरीके से तो ये हिंदी के अंदर जब दो हर्फ जो है एक जैसे एक ही साथ हो तो हम उसे एक को आधा लिखते हैं और एक को पूरा लिखते हैं। समझ रहे हैं कि हम इसको उर्दू में किस तरह से लिखेंगे? क्या उर्दू में भी हमें कोई हर्फ आधा बनाना है और दूसरा पूरा बनाना है, या उसके लिए कुछ और है? आइए, उर्दू के अंदर जब इस तरह के दो लफ्ज़ एक साथ हों तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लफ्ज़ ही लिखना है और जिस लफ्ज़ को हम लिखेंगे उसके ऊपर इस तरह का एक मार्क बना देंगे। जिस तरह से W होता है इस तरह का शेप हम बना देंगे। इसका नाम होता है तशदीद। क्या नाम होता है इसका? तशदीद। तशदीद, इसको तशदीद बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बना देंगे। अब देखिए, हमें लिखना है अब्बा, तो सबसे पहले आ के लिए क्या करेंगे, हम लाएंगे अलिफ प्लस बा के लिए क्या आएगा, बे। अब दो बा है तो हमें अलग से कुछ नहीं करना है, बस एक ही बा बनाना है और इसी ऊपर हमें ये तशदीद लगा देनी है, ठीक। इस तरह से प्लस बा करना है और तशदीद लगा दी। इसके बाद देखिए, सिर्फ आकर रहने के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे इस तरह से, अलिफ बराबर अलिफ, बे को इस तरह से लिखेंगे और ये वाला अलिफ इस बे में लगा देंगे और इस बे पर हम क्या लगाएंगे, तशदीद। ये हमारा क्या हो गया, अब्बा। तो हम किसी भी हर्फ के ऊपर उर्दू के अंदर अगर हम तशदीद लगा दें तो वो हमें डबल आवाज़ देगा, यानी कि एक तरह से वो लिखने में सिंगल है, पढ़ने में उसको डबल पढ़ा जाएगा, दो बार पढ़ा जाएगा। इसी तरह से देखिए अम्मा, ठीक। तो आ के लिए हम क्या लाएंगे, अलिफ लाएंगे प्लस माँ के लिए मीम और प्लस डबल माँ है तो डबल माँ के लिए क्या करना है, हमें उर्दू में सिर्फ तशदीद लगा देनी है। उसके बाद आकर अंडा है तो उसके लिए हम अलिफ लाकर इसको बराबर कर देंगे और लिखेंगे अलिफ प्लस मीम को जोड़ लेंगे, मीम के ऊपर तशदीद लगाएंगे और इसको हम जो है आकर अंडा लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, अम्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें लिखना है जन्नत। तो क्या करना है, हमें जा के लिए सिर्फ जीम का इस्तेमाल करना है और नून ना आ रहा है तो ना के लिए क्या लाएंगे, नून लाएंगे। अब डबल ना है तो डबल ना के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ तशदीद का इस्तेमाल कर देना है, तशदीद। नेक्स्ट देखिए ता के लिए क्या लाएंगे, हम ते लाएंगे और उसको बराबर कर देंगे तो जीम ये आ गया हमारा प्लस नून प्लस ते, ठीक। अब नून डबल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तशदीद लगा देंगे नून के ऊपर। ये हमारा जन्नत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें लिखना है चक्कर। हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट देखिए चक्कर, ये चा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चा बनाएंगे प्लस एक काफ बनाना है। इसमें डबल का है लेकिन इसमें हमें क्या करना है, एक ही बनाना है और डबल पढ़ने के लिए इसके ऊपर तशदीद लगा देंगे प्लस का रे, इसका इस्तेमाल हो जाएगा, हमारा ये चक्कर हो गया, ठीक है। इसको जोड़िए, देखिए चा प्लस काफ प्लस रा और काफ के ऊपर तशदीद, ये हमारा क्या हो गया, चक्कर। क्या हो गया, चक्कर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको समझना। तो आप यूं कह सकते हैं कि उर्दू के अंदर जब हमें एक जैसे एक ही जगह पर साथ साथ दो हर्फ को पढ़ना हो तो उनको डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी हर्फ पर जिसको हम डबल पढ़ना चाह रहे हैं एक इस तरह का जो है ये निशान जिसको हम तशदीद कहते हैं ये लगा देंगे तो वो हर्फ हमें दो लफ्ज़ों की आवाज़ दे देगा। आइए नेक्स्ट देते हैं और चंद एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से।
इसको मैं रेज कर रहा हूं। तशदीद। नेक्स्ट देखिए, हमें लिखना है मिसाल के तौर पर बल्ला, ठीक, बल्ला, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम और लिखना चाहें मिसाल के तौर पर लट्टू, ठीक, ठीक है। जैसे कि हमें लिखना है ना, ये देखिए गन्ना, ठीक। ये 3 एग्जाम्पल हमने अभी और लिए हैं, ठीक। तो बल्ला हम लिखेंगे तो सबसे पहले बाकी लिख लेंगे, इस बाकी नहीं आएगा हमारे ये बे प्लस डबल लाम आ रहा है तो इसमें क्या करना है, सिर्फ एक ही लाम बनाना है उर्दू में, ये हो गया। और इसी लाम के ऊपर हम क्या करेंगे, तशदीद लगा देंगे डब्ल्यू की तरह ना, ठीक। अब आकर आ रहा है, करने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, बल्ला हो गया। अब इसको जोड़िए, पे ये आ गया प्लस लाम, हमारा लाम पर हमने तशदीद लगा दी और अलिफ जो है ये हमारा यहाँ पर अलिफ के अंदर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, बल्ला हो गया। इसी तरह से हमें लिखना है लट्टू, तो ला के लिए क्या आएगा, सबसे पहले लाम प्लस ता के लिए क्या आएगा हमारा ते, डबल नहीं लिखना है, क्या करना है हमें, बोलिए तशदीद लगा देना है, ठीक। तशदीद हमारी हो गई, ये डबल टा हो गया गोया के। नेक्स्ट देखिए बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या आता है, वाव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको जोड़ दें, लाम जब जोड़ते हैं तो कितना लिखते हैं, ते को इसमें आधा बना देंगे और फिर वाव को इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर ये वाव हमारा ते के अंदर वाव जुड़ गया, और लाम के टे को क्या लगा देंगे हम, ये तशदीद लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लट्टू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हमें लिखना है गन्ना, तो गन्ने के लिए क्या, सबसे पहले गा आ रहा है, तो गा के लिए क्या लिखेंगे हम, हमारे ये देखिए गा प्लस डबल नून, डबल ना है तो हमें तो सिंगल लाना है उर्दू के अंदर ना, और इस पर तशदीद लगा देना है, ये हो गया गन, और प्लस आगे रंडे के लिए अलिफ बराबर कर दीजिए, गाफ को जोड़ेंगे जैसे काफ को जोड़ते हैं सेम, आधा लेंगे, ये हमारा गाफ हो गया प्लस नून, और नून पर हम लाएंगे तशदीद और प्लस अलिफ को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो गया, गन्ना हो गया, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ये तशदीद वाला जो सबक है चैप्टर अच्छे से आपने समझ लिया होगा। लेकिन आइए मैं आपको चंद एग्जांपल इसी तरह के और देता हूं जो आपको अपने होमवर्क में करने हैं और फिर उसको आपको चेक भी कराना है। जो लोग यूट्यूब पर नए हैं वो सोचेंगे हम चेक कैसे कराएंगे, तो सुनिए, हमारे यहाँ पर एक ग्रुप हमने बना रखा है जिसमें आप चाहें तो अपने होमवर्क को जो है चेक करा सकते हैं। आप जो है कमेंट के अंदर अपना नाम और एड्रेस लिखें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपसे बात कर ली जाएगी। फिलहाल इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके होमवर्क की भी जो है जांच पड़ताल कर ली जाएगी। आइए आगे चलते हैं। चंद एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं, तो देखिए वो आपको अपने क्या करना है, लिखना है। ये देखिए हमें लिखना है मिसाल के तौर पर सच्चा, यह आपका होमवर्क है, ओके। ये हमें लिखना है सच्चा, ठीक है। इसी तरीके से हमें लिखना है बा अच्छा, ये बच्चा, ठीक है। हमें लिखना है ये अम्मी, बड़ी की मात्रा है इसमें, देख लेना क्या बनना है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, हमें लिखना है इज्जत, इज्जत। ये देखिए नुक्ता लगा रहा हूं आगे नीचे, ये नुक्ते वाले जा होता है, इसमें कौन सा हर्फ आता है आपको पता होना चाहिए। पहली वीडियो में आपको ये सब लिखवा दिया गया है, क्योंकि होमवर्क है इसलिए नहीं बताऊंगा। इज्जत, दोनों में नुक्ता लगाया है, बिंदी लगाई लीजिए, इज्जत। तो ई यहां पर जो आएगी, ई के लिए यहां पर बता देता हूं, इसका सिर्फ एन आएगा। ये ई जो है इसमें क्या आएगा, ऐन आएगा, ऐन, इज्जत होता है ऐन के साथ, ठीक। इतना लिंक आपको दे दिया है, इसको आप उतार लें, आपको होमवर्क करना है, फिर इसको चेक कराना है। आइए मैंने ये 3 सेंटेंस उर्दू में लिखे हैं, इसको पढ़ने की मशक करते हैं, जिसके अंदर तशदीद का और पिछले जो सबक हुए हैं उसका हमारा आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए लिखा हमने बल्ला, ठीक है। बल्ला, मीम के बाद मीम पर ज़बर है, फिर वाव लगा है तो मौ, ओ के बाद देगा मौ, और टा पे अलिफ लगा दिया तो टा, बल्ला मोटा। और ये हमारा क्या हो गया, है, ठीक है कैसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको क्या बना दिया, है का शोशा बना दिया इतना, इस तरह से, और बाद में एक ही मात्रा करिए, ये या लगा दिए, ठीक, और नीचे है का हमने ये शोशा बना दिया है।
बल्ला मोटा है, पढ़िए साथ में, बल्ला मोटा है। आगे देखिए आ बड़े अलिफ है, अलिफ पर जो है मद लगा दिया है जो बड़े आ की आवाज देगा, बाद में पा बना दिया है। ये वो हमारा आ, और काफ के बाद वाव आ रहा है तो ये वो की मात्रा की आवाज देगा आपको। ये क्या है, चा काफ फिर रे, ठीक है। और काफ के ऊपर क्या लगी है, तस्दीद लगी है जिसको हम डबल पढ़ेंगे। आपको चक्कर, अलिफ पे मद और फिर ते, और ते के साथ में अलिफ, तो ये आ की आवाज देगा। आपको चक्कर आ और ता आता, और ये फिर है आ गया, आपको चक्कर आता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए सीन को बे मिलाएंगे, सीन और बे, सा और बा क्या हो जाएगा हमारा ये सब। ये देखिए काफ है यहां से यहां तक, इसके बाद हमारा छा, ये देखिए ठीक, क्या है छा, ठीक। इसको देखिए सब कुछ, क्या है ये सब कुछ, अल्लाह, अलिफ लाम को डबल पढ़ना है तो लाम पर तस्दीद लगा देंगे, अल्लाह का सब कुछ अल्लाह का है। ये तीन जो है जुमले लिखे थे आपको इन आज के सबक की, ताकि मश्क हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों को भी दावत दें उर्दू पढ़ने की। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप 30 दिन के इस कोर्स के अंदर अच्छी खासी उर्दू पढ़ना, लिखना प्लस इमला भी सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब तक के लिए पिछले असबाक, पिछले लेसन अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।